देखो कहानी सुनाते हैं इसका, सुनो। शेख चिल्ली बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, मूर्खों का राजा उसको कहा जाता था, मूर्खाधिराज। कालिदास तो बहुत अच्छे, मतलब बाद में मूर्ख थे, लेकिन ये मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। ये मूर्ख, इसका मूर्खता की एक कहानी है छोटा सा। ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, ठीक है, ये और था एक नंबर के बेवकूफ़। ये कभी स्कूल नहीं जाता था, लेकिन जब धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा, शेख चिल्ली जब बड़ा होने लगा तो इस पे भी लाइबिलिटी आने लगा ना, कि लोग ये माँ उसको बोलने लगे इतना बड़ा हो गया, कमाता नहीं है, कमाओ, नहीं कमाओगे तो कैसे खाओगे, शादी हो जाएगा, पत्नी आएगी, बाल बच्चे होंगे, कहा किसको खिलाएगा। तब कहा कि ठीक है हम कमाते हैं। तो वो क्या किया, एक डॉक्टर के पास गया कि बोला कि हमको काम दे दीजिए, नौकरी में रख लीजिए। तो वो कहा कि ठीक है नौकरी में हम रख लेते हैं, काम करो, तुमको भाई डॉक्टर के पास क्या काम रहेगा। थोड़ा बहुत वो धीरे धीरे सीख गया, दवा वगैरह देने का, है ना, सुई वगैरह देने के लिए रखा उसको कंपाउंडर के टाइप में। लेकिन वो था महा बेवकूफ़, वो उस समय उसको ध्यान नहीं जाता था, देखता था खाली, उसका इतना देखता था, अरे डॉक्टर साहब के पास पूरा लाल कलर के, लाल पीला हरियर ब्लू अलग अलग तरह का दवा रखा हुआ रहता है, उसी को दो बूंदे देते ठीक हो जाता है ना। बस उसके ये दिमाग में था, पढ़ा लिखा रहता तब न जी होता, कुछ नॉलेज होता कि हाँ ये दवा कैसे बनता है, ये उसको सिर्फ कलर दिखता था, समझता नहीं था कि किस तरह का उसको दवा देना है, सिर्फ देखता था डॉक्टर साहब दे रहे हैं दवा। तो उसी में, लेकिन वो इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि कहा नहीं जा सकता है। एक बार ऐसा घटना हुआ कि उस डॉक्टर के पास एक ऊँट को लेकर आया एक आदमी। वो डॉक्टर के पास आके बोला कि डॉक्टर साहब देखिए कि मेरा ऊँट जो है वो कुछ खा नहीं रहा है ना। तो डॉक्टर देखा, मुंह खोल के देखा तो उसके मुंह में जो था वो नारियल लटका हुआ था, जिसके कारण वो ऊँट जो था वो खा नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर सरसी लाया, वो पिलास जैसा ऐसे रहता है निकालने वाला, है ना, उसको ऐसे मुंह खोल के उसमें से ऐसे करके फंसा के निकाल दिए, ऊँट ठीक हो गया। ठीक इस तरह से शेख चिल्ली जो था वहाँ ये सब चीज़ें देख रहा था। कुछ दिन और रहा, अब डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। डॉक्टर बोलता क्यों, हम सब सीख गए, हम देखते हैं कि आप कैसे इलाज करते हैं, लाल पीला हरा ब्लू वाला दवा देते हैं, है ना, गला खराब होता है तो आप सरसी ला के देख ठीक कर देते हैं। कहा कि ओ हो गया, इसका खेला खत्म। वो अपना जो शेख चिल्ली जो थे वो वहाँ से चला गया, बहुत बड़ा बोर्ड बनवाया, ठीक है, उसमें लिखा डॉक्टर शेख चिल्ली, उसमें नीचे यहाँ सभी प्रकार के इलाज होता है, ऐसा बहुत बड़ा बोर्ड बना। बहुत सारा बोतल में रंग वगैरह घोर घार के, अलग अलग तरह का रंग घोर के और शीशी में, ठीक है, वो दवा रख लिया, बना लिया, ठीक है, कुछ जूस बना के रख लिया, हाँ अपने से बना लिया, कलर का कुछ जूस बना लिया, है ना। इस तरह से उसका दुकान खोल दिया, जे आता था 2 बूंदे देता था, फिर कहता था 10 दिन बाद आइएगा, दवा देंगे, फिर आप ठीक हो जाइएगा, है ना। तो इसी तरह से एक दिन एक बुढ़िया आई उसके पास इलाज करने के लिए आई। तो बोलती है बुढ़िया कि देखिए कि मेरा गला खराब हो रहा है, हम खा नहीं पा रहे हैं। तो शेख चिल्ली बोलता है कि हाँ इतना छोटा सा, ये तो तुरंत ठीक हो जाएगा, चुटकी बजाते ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप बस बैठिए, 2 मिनट में आप ठीक हो जाइएगा। उसको याद था कि ऊँट के मुंह में से किस तरह से निकाला था, वो भी एक लाया सरसी जैसा, पिलास के जैसा, मुंह खुलवाया और उसका जो जीभ था, जवान था, उसको खींच दिया। ठीक है, अब खींच दिया, बुढ़िया वहीं मर गई। अब बुढ़िया मर गई तो उसके साथ जो गार्जियन वगैरह था उसको शेख चिल्ली को मार के धो दिया, उसको गांव से भगा दिया। इसे क्या पता चलता है, अगर नॉलेज उसके पास रहता, अगर उसके पास एजुकेशन रहता, है ना, तो ये ऐसा गलती हो पाता, संभव नहीं था, है ना। वो एक तरह का देश पर बोझ था, लायबिलिटी हो गया। अगर वो पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर बनता तो वो एसेट होता, वो दूसरे को इलाज भी करता और अपना टैक्स भी
ग्रोथ करना। इलाज देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि टैक्स के रूप में पैसा दे तभी वो उसमें अपने देश को कर रहा है, उसका फ़ायदा पहुंचा रहा है, ग्रोथ कर रहा है। डॉक्टर है जो टैक्स नहीं सपोज करके कोई दे रहा है तो कम से कम 10 लोग का इलाज कर रहा है, जिस क्या हो रहा था हेल्थ में अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है, तो वहाँ पर क्या हो, लोगों को स्वस्थ कर रहा है। तो जब स्वस्थ लोग हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि देश के ग्रोथ में वो अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।